मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। बच्चों हम लोग वैसे एक्सपेंस को पढ़ने वाले हैं जो एक्सप्रेसली डिसअलाउड है। अच्छा, इस पूरे डिसअलाउड एक्सपेंसेस को 3 पार्ट में हम लोगों ने बाइफरकेट कर लिया है। इसका मतलब बच्चों हम लोग इसको 2-3 लेक्चर में तोड़कर पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और एक पार्ट 3 जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। देखिए बच्चों, पार्ट 1 में क्या कहता है बच्चों, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। देखिए बच्चों इस बात को समझिएगा। कहता है बच्चों कि अगर हम लोग किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं और उस एडवर्टीजमेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट कर रही है, मतलब बच्चों सॉवनियर में पब्लिश्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, पैम्पलेट या ब्राउचर में हम लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट में, ब्राउचर में, सॉवनियर में, तो बच्चों सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 कहता है बच्चों इनकम टैक्स का कि ये डिसअलाउड है। मतलब बच्चों ये एक्सपेंडिचर हमें डिडक्ट करने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, डिसअलाउड है बच्चों। साफ साफ कहता है कि डिसअलाउड कर दिए जाएंगे, आपको एक्सपेंसेस डिडक्ट करने नहीं मिलेगा अगर आप वैसे किसी बिजनेस में ऐड करते हैं, आप किसी बिजनेस का वैसे पैम्पलेट, ब्राउचर या सॉवनियर में ऐड करते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी पब्लिश कर रही है। अच्छा, दूसरा देखिएगा बच्चों, दूसरा कहता है सेक्शन 40। देखिए सेक्शन 40 ध्यान दीजिएगा, यहीं से हमारा पूरा टॉपिक शुरू होगा। सेक्शन 40 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। अच्छा, ये बच्चों किसी भी एसएससी के लिए, ये किसी भी एसएससी के लिए है। क्या कहता है, पेमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर हमने इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट दिया है तो ये डिडक्टेबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे होगा, वेट करो, हम बात करेंगे इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम आपको ओवरव्यू देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पेमेंट टू एनी रेसिडेंट, अगर हम वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो, अगर हम सैलरी पे करते हैं आउटसाइड इंडिया तब, जब हम पीएफ अकाउंट में पेमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए तब, या बच्चों हम किसी अपने एम्प्लॉइज के परक्यूजिट का टैक्स पेमेंट करते हैं तब। बच्चों इनकम टैक्स ने सभी के रिगार्डिंग अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। बच्चों अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो क्या रूल है, तो हम सभी चीज पर 1 बाय 1 बात करेंगे, ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कहां से, सेक्शन 40 से शुरू करते हैं। आइए सुनिएगा, सेक्शन 40 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों सेक्शन 40 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इनएडमिसिबल डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इनएडमिसिबल का मतलब क्या है सर? सर ये क्या मतलब आप कह रहे हैं इनएडमिसिबल, मतलब इन सब एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों। क्या कहता है बच्चों, कहता है कि ये सब एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, इन सब एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इन सब एक्सपेंस को हम लेस नहीं कर सकते। आइए कहने का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। पेशेंस रखना बच्चों, एकदम धैर्य से मेरी बात को सुनना। मान लो बच्चों एसएससी ने पेमेंट किया है। अच्छा, किसको पेमेंट किया है? एनआरआई, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है। एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट को, ठीक है। अच्छा सर एसएससी में कौन हो सकता है? बच्चों मान लो हम कंपनी चला रहे हैं, रिलायंस ने पेमेंट किया है, किसको? नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है। सुनते जाइएगा बच्चों, ध्यान मत हटाइएगा।
तो एसएससी ने एक पेमेंट किया और ये पेमेंट किसको किया? तो नॉन रेसिडेंट को किया। सेक्शन 40 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 40 कहता है कि इस पर टीडीएस काटना चाहिए था। मतलब आप बिना टीडीएस काटे पेमेंट नहीं कर सकते। खाली आपको इस पर क्या काटना है? तो टीडीएस डिडक्ट करना है, इसका काम है। समझे बच्चों? अच्छा, कहता है सेक्शन 40 की एसएससी को टीडीएस काटना चाहिए था, लेकिन टीडीएस नहीं काटा गया। समझ रहे हो बच्चों? सुनते जाना। लेकिन टीडीएस नहीं काटा गया है। तो बच्चों, जब आप किसी पेमेंट एनआरआई नॉन रेसिडेंट को करते हैं और उस नॉन रेसिडेंट को आपने पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा बच्चों, टीडीएस नहीं काटा, तो सेक्शन 40 कहता है इसका डिडक्शन नहीं होगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये पेमेंट इंडिया के बाहर किया, नॉन रेसिडेंट को किया और टीडीएस नहीं काटा है पेमेंट। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, हम इस पेमेंट पे टीडीएस काट लिए हो। देखो, इस पेमेंट पर टीडीएस तो काटा, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया हम लोग। मतलब एसएससी ने डिपॉजिट नहीं किया। अच्छा, डिपॉजिट कब तक नहीं किया? टिल ड्यू डेट तक। ड्यू डेट किसको कहते हैं बच्चों? रिटर्न ऑफ इनकम जब हम भरते हैं ना बच्चों, इनकम टैक्स जो पे करते हैं, जिस डेट को हम इनकम टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं ड्यू डेट। समझिएगा बच्चों? तो टिल ड्यू डेट तक हमने टैक्स नहीं पे। तो कहता है कि अगर आपने ड्यू डेट तक, एक तो आपने टीडीएस डिडक्ट किया लेकिन पे नहीं किया ड्यू डेट तक, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने डिडक्शन का, टीडीएस का पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाले दिन तक, तो आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मैंने आपको दो बातें बताई बच्चों। पहला बात बताया, टीडीएस काटा ही नहीं गया तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात बताई, टीडीएस कटा बच्चों, टीडीएस कटा लेकिन सरकार को डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो भी डिडक्शन नहीं, तो भी डिडक्शन नहीं। अच्छा, एक चीज नोटिस करना बच्चों, हम आपको इस लेक्चर में सेक्शन 40 के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि बच्चों इन एडमिसेबल का देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है ना? ये देखो, मिनिमाइज करके स्क्रीन पर लाते हैं, देखो आप। अब बच्चों, क्या ये पूरे टॉपिक पर हम एक क्लास में बात कर पाएंगे? क्या नहीं बात कर पाएंगे, समय लगेगा बच्चों, टाइम लगेगा। और दूसरी बात कि एक ही दिन पढ़ने पे थोड़ा हेक्टिक भी हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं अगर समय बचेगा तो हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, इसमें से हम कौन सा सेक्शन आपको बता रहे हैं? सेक्शन 40। अच्छा, सेक्शन 40 में आप देखो कितना लिस्ट है। ये तो हम वन बाय वन आपसे बात करते चले जाएंगे, वन बाय वन सभी चीजों पे बात करेंगे। ओके, देखिए, एक बहुत रिमार्केबल बात कहता है सेक्शन 40। सुनिएगा बच्चों, सेक्शन 40 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। जरा सुनकर देखिएगा। ईयर ऑफ पेमेंट और ईयर ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस सेम होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? जिस ईयर में आपने पेमेंट किया है, टीडीएस भी उसी ईयर में काटा गया। देखिएगा बच्चों, ये बड़ा एकदम इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा ना बच्चों, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। ईयर ऑफ पेमेंट, अच्छा हम किसका पेमेंट कर रहे थे? एक एसएससी
इंडिया के बाहर एनआरआई को पेमेंट कर रहा था बच्चों, सैलरी का पेमेंट कर रहा था, अरे कुछ भी मान लो बच्चों, पेमेंट कर रहा था। तो जिस ईयर में आप पेमेंट करते हो उसी ईयर में आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना होगा। सेम होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम किसी को पेमेंट ईयर 2021 में करते हैं तो इसका टीडीएस भी बच्चों, इसका टीडीएस भी 2021 में ही डिडक्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? सर अगर नहीं होगा तो हम लोग बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे इस पे क्या होगा, बात करेंगे, वेट करो आप बच्चों। एक बार फ्रेम करो कि तुम पढ़ क्या रहे थे। हमने आपको क्या बताना शुरू किया? तो हमने आपको बताना शुरू किया इनएडमिसिबल डिडक्शन, वैसे एक्सपेंडिचर जिसको इनकम टैक्स अलाउड नहीं करती। किस सेक्शन में? सेक्शन 40 में। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 40 में। सेक्शन 40 में क्या कहती है? अलाउड नहीं कहता है बच्चों, ये सब एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा। इनएडमिसिबल का क्या मतलब है बच्चों? आप सोच रहे होगे ना सर, प्लीज बता दीजिए ना सर, इनएडमिसिबल का क्या मतलब है सर? सिंपल बच्चों, इनकम टैक्स कहता है कि अगर वो खर्च इनएडमिसिबल है तो हम आपको डेबिट करने नहीं देंगे। सिंपल, हम आपको डेबिट करने नहीं देंगे, माइनस करने नहीं देंगे, लेस करने नहीं देंगे, पीएल में आप उसको डेबिट नहीं कर सकते। यही मतलब हुआ बच्चों। चलिए, तो सर आपने एक एग्जांपल उठाया और कहा कि मान लो एक एसएससी है जो पेमेंट कर रहा है। पेमेंट तो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी खर्च का हो सकता है, सैलरी का हो सकता है। इसने एनआर को पेमेंट किया, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया बच्चों। किसको पेमेंट किया? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो बच्चों इस पर पेमेंट कटना चाहिए था, एकदम पेमेंट कटना चाहिए था, टीडीएस इस पर डिडक्ट होना चाहिए था। लेकिन बच्चों इस एसएससी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, टीडीएस काटा ही नहीं गया बच्चों। तो पता है सेक्शन 40 कहता है इसलिए डिडक्टेबल भी नहीं होगा, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, मतलब ये एक्सपेंस डेबिट करने नहीं देंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बच्चों फिर देखिए दूसरा पॉइंट, इस पर टीडीएस तो काट लिया एसएससी ने, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया। अच्छा, डिपॉजिट टिल ड्यू डेट, बच्चों ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम भरने तक डिपॉजिट नहीं किया। तो सेक्शन 40 कहता है जाओ रे बाबा, हम डिडक्शन भी नहीं देंगे तुमको। क्या नहीं देंगे बच्चों? जल्दी बोलो। इस एक्सपेंस को डेबिट करने नहीं देंगे, इनएडमिसिबल बना दिया। चलो आओ कुछ मजेदार एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तुम लोगों के साथ। सुनो, एक एग्जांपल समझो। मान लो जिस एसएससी की हम बात कर रहे हैं उसने पेमेंट मेड इन इंडिया, इंडिया में पेमेंट किया। ठीक है, अब केस इंडिया का लेते हैं, इंडिया में पेमेंट किया। ठीक है, अच्छा कब पेमेंट किया? तो मान लो इसने पेमेंट 2021 में किया। अच्छा एक बात बताओ, 2021 में इसने पेमेंट किया तो टीडीएस कटना भी सेम ईयर में चाहिए था, तो इसने 2021 में टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया। सुनना बच्चों, इसने टीडीएस को 2021 में डिडक्ट भी कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पेमेंट भी 2021 में हुआ और टीडीएस भी इसने 2021 में किया। और सबसे अच्छी बात है बच्चों, इसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी दे दिया 2021 में। बच्चों सेक्शन 40A कहता है कि चलो हम आपको डिडक्शन भी 2021 में दे देंगे।
आपने जिस ईयर में पेमेंट किया उसी ईयर में टीडीएस काटा और उसी ईयर में सरकार को दे दिया, हम आपको डिडक्शन भी दे देंगे। अच्छा, एक एग्जांपल बदलते हैं बच्चों। पेमेंट किया गया 20-21 में, टीडीएस भी काटा गया 20-21 में, लेकिन इसका डिपॉजिट जो है वो किया गया 21-22, मतलब बच्चों 15 अप्रैल 2021, 21-22। अच्छा, ड्यू डेट से पहले कर दिया बच्चों। बच्चों ड्यू डेट तो आपको पता है ना भाई, 31 जुलाई ड्यू डेट है। आज 31 जुलाई ही है बच्चों, ड्यू डेट है इंडिविजुअल के लिए। फिर आपका अक्टूबर सितंबर चला जाता है बच्चों कंपनी के लिए। हाँ, कोविड में थोड़ा बहुत डेट चेंज होता है, वो अलग बात है। तो बच्चों इसने ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट कर दिया तो सेक्शन 40 ये कहता है कि भाई साहब मैं आपको डिडक्शन भी दे दूंगा, आप चिंता ना करो, मैं आपको डिडक्शन देने को तैयार हूं। उसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल देखिएगा। इस एसएससी ने 20-21 में डिडक्शन किया, लेकिन टीडीएस कब काटा? 21-22 में। 21-22 में। अब आप सोच रहे होंगे सर, ईयर ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस और ईयर ऑफ पेमेंट दोनों तो अलग हो रहा है ना बच्चों। मैंने अभी आपको दिखाया था ना बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पर वापस, मैंने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया बच्चों कि ईयर ऑफ पेमेंट और ईयर ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस सेम होना चाहिए। देखो आप पेमेंट किया 20-21 में बच्चों, पेमेंट किया 20-21 में और टीडीएस काटता है 21-22 में। इनकम टैक्स कहती है हम आपको डिडक्शन इस ईयर में नहीं देंगे। अच्छा अब यहां थोड़ा समझिएगा, दोनों अलग हो गया। और ये टीडीएस का डिपॉजिट कब कर रहा है बच्चों? 20/4/2021, मतलब 5 दिन बाद जाकर टीडीएस को डिपॉजिट कर दिया। तो सेक्शन 40 ये कहता है बच्चों नो डिडक्शन इन 2021, हम इनको डिडक्शन नहीं देंगे 20-21 में। डिडक्शन कब देंगे? 21-22 में देंगे। क्यों? क्योंकि टीडीएस डिडक्ट भी किया गया है 21-22 में, इसलिए डिडक्शन भी मिलेगा 21-22 में। डिडक्शन भी मिलेगा 21-22 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लो एसएससी ने 20-21 में पेमेंट किया, टीडीएस भी बच्चों 20-21 में काट लिया, लेकिन इसको डिपॉजिट किया है 15/10/21 को, नेक्स्ट ईयर। क्या डिडक्शन मिलेगा? नो सर, 20-21 में नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? सर जिस ईयर टीडीएस डिडक्ट हुआ है 21-22। अच्छा, डिडक्ट को हम एक मिनट इसमें चेंज कर देते हैं, 21-22 कर देते हैं। अच्छा, टीडीएस डिडक्ट कब हुआ? 21-22 में। और पेमेंट कब हो रहा है? 15/10/2021 को। नेक्स्ट ईयर में टीडीएस भी पेमेंट हो रहा है और नेक्स्ट ईयर में डिडक्ट भी किया गया है, तो बच्चों इसको डिडक्शन भी नेक्स्ट ही ईयर में मिलेगा। नो डिडक्शन इन 20-21, डिडक्शन कब मिलेगा? इसको 21-22 में मिलेगा। चलिए अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे। बच्चों मान लो बच्चों कि एसएससी ने पेमेंट किया है। अब पेमेंट तो किसी भी चीज का हो सकता है ना बच्चों, किसी भी खर्च का पेमेंट हो सकता है। ठीक, कहता है बच्चों ये जो पेमेंट एसएससी ने किया ये पेमेंट 20-21 का था। अच्छा, किसको किया? तो रेसिडेंट को किया।
उस समय मैंने आपको एग्जांपल में नॉन रेसिडेंट बताया बच्चों, अभी मैं आपको रेसिडेंट कह रहा हूं। अच्छा बच्चों, जब ये पेमेंट 20-21 में हुआ है तो इसका टीडीएस का डिडक्शन भी कब होना चाहिए था? बताओ ना बच्चों, जब पेमेंट 20-21 में हुआ है तो टीडीएस का डिडक्शन भी कब होना चाहिए था? 20-21 में। 20-21 में। वेरी गुड, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एकदम रूल चेंज हो जाएगा। कहता है कि अगर एसएससी ने 20-21 में टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नॉट डिडक्टेड इन 20-21, अगर टीडीएस 20-21 में नहीं कटा है, ठीक है, तो क्या होगा? या टीडीएस बच्चों डिडक्ट तो हो गया 20-21 में, लेकिन बट नॉट डिपॉजिटेड टिल ड्यू डेट, सरकार को डिपॉजिट ही नहीं किया गया रिटर्न ऑफ इनकम तक, एसएससी ने डिपॉजिट नहीं किया। बच्चों ध्यान देना, पहला सिचुएशन टीडीएस काटा ही नहीं गया, दूसरा सिचुएशन टीडीएस काटा लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया ड्यू डेट तक। अच्छा, एक क्लॉज और है, एसएससी ने पेमेंट किसको किया है? एसएससी ने पेमेंट किसको किया है, ये बहुत नोटिसेबल बात है बच्चों। तो एसएससी ने जो पेमेंट किया है ना, एसएससी ने जो पेमेंट किया है ना, वो रेसिडेंट को पेमेंट किया है। तो इनकम टैक्स कहता है बच्चों कि 30% ऑफ सच एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। देखो बच्चों कितना अलग रूल है ना, कहता है सिर्फ 30% एक्सपेंस को ही हम डिसअलाउड करेंगे। एग्जाम्पल लो बच्चों कि इस एसएससी ने 10,000 रुपीज का पेमेंट किया रेसिडेंट को और केस 1 टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, तो पता है बच्चों इनकम टैक्स कहता है कि जब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाइएगा इनकम टैक्स में, तो आप सिर्फ 7,000 ही माइनस कर पाइएगा, क्योंकि इसका 30% डिसअलाउड कर दिया गया। इसका मतलब बच्चों कि इस एक्सपेंस का सिर्फ 70% ही अलाउड हुआ। आप 70% घटा सकते हो, डेबिट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। बच्चों इसका मतलब इनकम टैक्स सिर्फ 70% को, सिर्फ 70% एक्सपेंस को एक्सपेंस मान रही है। समझे? ऐसा रूल नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होता है। समझे? अगर अच्छा बच्चों, अगर यही पेमेंट तुम किसी नॉन रेसिडेंट को कर देते और टीडीएस नहीं काटे होते तो इनकम टैक्स एकदम से पिनक जाती बच्चों, कहती ना ना बाबा तुमने तो पाप कर दिया, हम तुमको लेस करने ही नहीं देंगे। लेकिन रेसिडेंट के केस में थोड़ी सी लिबर्टी है। अब आप बोलोगे सर ये 70%, ये 30% का क्या होगा? इनकम टैक्स बहुत अच्छा जवाब देती है और बहुत प्यार से क्या कहती है, सुन, कहती है जिस ईयर में टीडीएस डिपॉजिट होगा ना, जिस ईयर में तुम टीडीएस दोगे ना, जिस ईयर में तुम टीडीएस लाके जमा करोगे ना मेरे पास, गवर्नमेंट के पास, उस साल में हम आपको 30% का डिडक्शन ले लेना, हम तुमको दे देंगे। सुन रहे हो बच्चों? क्या जवाब देती है इनकम टैक्स? जिस ईयर में बचे हुए एक्सपेंसेस का तुम टीडीएस डिपॉजिट कर दोगे, जिस ईयर में तुम टीडीएस जमा कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे गवर्नमेंट के पास, उस साल में उस बाकी 30% एक्सपेंस का भी डिडक्शन ले जाना, हम तुमको दे देंगे। गवर्नमेंट कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू गिव यू डिडक्शन, लेकिन एक शर्त है, तू टीडीएस दे दे। तुम टीडीएस दे दो, जिस साल में दे दोगे, जब दे दोगे, जिस ईयर में दे दोगे, उस ईयर में हम तुमको 30% का डिडक्शन दे देंगे, क्योंकि 30% सरकार ने क्या किया, डिसअलाउड कर दिया। बोलो ना बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक। अच्छा सर एक बात बताइए,
सर अगर हम लोग कोई एसएससी वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर लेगा, देखो बच्चों वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स डेबिट कर लेगा, तो सर क्या ये अलाउड है? नहीं बच्चों, ये एक्सप्रेसली डिसअलाउड है। इनकम टैक्स कहती है नहीं बाबा, ये हम डेबिट करने ही नहीं देंगे आपको, मतलब इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों, ये इनएडमिसिबल है, इनएडमिसिबल। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में खर्च करोगे ना बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में खर्च करोगे तो कहता है आप डेबिट कर लो। जैसे बच्चों तुमने किसी पर्सन को, किसी कंसल्टेंट को पेमेंट दिया, फी दिया, किस लिए? इनकम टैक्स पे करने के लिए, तो इनकम टैक्स कहता है आप डेबिट कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउड है, इनएडमिसिबल है बच्चों। आई बात समझ में? जैसे देखिए बच्चों, पेमेंट ऑन परक्यूजिट ऑफ एम्प्लॉय, आइए ये आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, देखिएगा। मान लो बच्चों, इसको समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा नहीं। मान लो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ना हाउस रेंट अलाउंस देता है, सॉरी हाउस रेंट एकोमोडेशन देता है। आपको याद है बच्चों, मैंने आपको सैलरी में ये टॉपिक पढ़ाया था, रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम से। यस सर। गुड, रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम से। तो बच्चों ये तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है ना बच्चों, ये तो नॉन मॉनेटरी है, इसके लिए आपको एम्प्लॉयर पेमेंट तो नहीं देता, एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया है, ये तो मॉनेटरी परक्यूजिट नहीं है बच्चों, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये टैक्सेबल भी होता है, इनकम टैक्स इस पर टैक्स लगाती है, इट इज टैक्सेबल इन नेचर। हाँ सर बिल्कुल, बिल्कुल ये पता है सर कि ये टैक्सेबल है, सैलरी में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये टैक्सेबल परक्यूजिट है, इस पर टैक्स लगेगा। अलग बात है कि ये पार्शियली टैक्सेबल, रेंट फ्री एकोमोडेशन पार्शियली टैक्सेबल। अब क्या होता है बच्चों कि मान लो इनकम टैक्स ने, मतलब सॉरी एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया। किसका टैक्स पे कर दिया? एम्प्लॉय का। सुनना बच्चों, एम्प्लॉय को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा टैक्स हम पे कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। पता है बच्चों, इनकम टैक्स कहता है कि ठीक है, उसका तो टेंशन तुम कम कर दिए, हम तुम्हारा टेंशन बढ़ा देंगे। जब तुम अपने एम्प्लॉय के परक्यूजिट पे कोई टैक्स पे करते हो ना, जब कोई टैक्स का तुम पेमेंट करते हो, तो हम इसका डिडक्शन तुमको बिल्कुल नहीं देंगे, ये डिडक्टेबल नहीं है। मतलब बच्चों इनकम टैक्स इस टैक्स को एक्सपेंस मानने से मना कर रही है। क्या कह रही है बच्चों? एम्प्लॉयर को कि तुमने अपने एम्प्लॉय के टैक्सेबल परक्यूजिट पर क्या पे किया? टैक्स पेड किया, तो ये टैक्स हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। समझे बच्चों? एक्सपेंस नहीं मानेंगे, और इनएडमिसिबल कर दिया बच्चों इसको। क्या कर दिया? इनएडमिसिबल। बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया? चलिए यस सर। अब देखिए जरा, हमारा थर्ड पॉइंट था इन केस ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म किसी पेमेंट को करती है तो वो किस तरीके से इनएडमिसिबल होगा, हम लोग उस पर बात करेंगे अभी। चलिए आइए शुरू करते हैं, यहां तक पहले पॉज करके लिख लीजिए। देखिए बच्चों,
अब हम आपको पढ़ाएंगे सेक्शन 40 भी, ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। सेक्शन 40 भी बता रहे हैं। आवाज जा रही है बच्चों? यस सर। ओके, अच्छा सेक्शन 40 भी क्या कहता है सुनिएगा। सेक्शन 40 भी कहता है पार्टनरशिप फर्म को लेकर कि अगर फर्म, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को पेमेंट करता है, क्या करता है? पेमेंट करता है। तो देखिए, तो सेक्शन 40 भी क्या कहता है पेमेंट को लेकर? सेक्शन 40 भी क्या कहता है? सेक्शन 40 भी ने दो बात कही है। आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं या पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। सुनिए बच्चों, सेक्शन 40 भी क्या कहता है कि जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, समझे बच्चों, तो इंटरेस्ट किस चीज का देंगे बच्चों? या तो कैपिटल का इंटरेस्ट देंगे या पार्टनर से लोन लिए होंगे उसी पर ना देंगे बच्चों। मेरी बात को फिर से समझिएगा बच्चों, फर्म जब अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो इसका क्या मतलब है? इसका दो ही मतलब है कि या तो वो अपने कैपिटल पे पेमेंट कर रहा है या वो लोन का पेमेंट कर रहा है। पता है बच्चों, रूल कहता है कि अगर डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फर्म जब इंटरेस्ट का पेमेंट करती है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 40 भी कहती है बच्चों। कहने का मतलब बच्चों कि जब फर्म अपने पार्टनर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करेगी, चाहे वो इंटरेस्ट कैपिटल पर हो या वो इंटरेस्ट लोन का हो, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सेक्शन 40 भी इसको एक्सपेंस नहीं मानेगा बच्चों, इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। कब? अरे बोलो ना, कब? जब डीड साइलेंट होता है। जब डीड साइलेंट होता है तब। आई बात समझ में? उसके बाद यस सर। डीड साइलेंट नहीं है तब क्या? मान लो बच्चों डीड में मेंशन है 4%, 5%, 6%, 10%, तब सेक्शन 40 भी क्या कहता है? सेक्शन 40 भी कहता है कि मैक्सिमम 12% ही हम आपको डिडक्शन देंगे। मैक्सिमम कितना देंगे? 12% का डिडक्शन देंगे। मैक्सिमम 12% का डिडक्शन आपको मिलेगा, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? इससे ज्यादा का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है तो सैलरी किसी को दिया जा रहा है बच्चों? ठीक है, अब ये समझना है बच्चों कि सैलरी पार्टनरशिप दे तो रही है फर्म, किसको दे रही है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। सेक्शन 40 भी कहता है कि आप सैलरी तो दे रहे हो, किसको दे रहे हो ये देखो। आप वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो या नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो? अगर आप वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो, अगर आप वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो और डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो सैलरी का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझिए, और डीड नॉट साइलेंट, डीड साइलेंट नहीं है बच्चों, मतलब डीड में मेंशन किया गया है आप सैलरी दे रहे हो, तो कहता है बच्चों तो डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल डिडक्शन मिलेगा। लेकिन क्या है आगे कहता है बच्चों, लेकिन कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। ओके, अब वो कंडीशन हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत कुछ समझना है बच्चों। वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर, ओके, कितना सैलरी मिलेगा ये डिपेंड करता है। बुक प्रॉफिट क्या होगा, तो बुक प्रॉफिट आपको समझाएंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, ओके चलो सर। बच्चों, थैंक यू एवरीवन बच्चों, थैंक यू एवरीवन।